यह कहानी एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में है जो अपने ही एक स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाती है और उसको पाने के लिए वह बेशर्मी की किस हद तक जाती है, आज की कहानी में हम जानने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। कहानी की शुरुआत होती है जैसन नाम के लड़के से, जो कि एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है। और जैसन को सिंगिंग करना काफी अच्छा लगता है और इसकी सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस भी अपलोड है। जैसन की एक बहन भी है, जोई। इन दोनों को पेरेंट्स सेंट एडलाइन कैथोलिक स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं और यहीं पर हम सारा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि जैसन को पसंद करती थी और जोई की रूममेट थी। जैसन के फादर जैसन को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसन सिंगिंग की दुनिया में जाने का ख्वाब देखता है। जैसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबिका इनके पास आती है और पेरेंट्स को यह भरोसा दिलाती है कि वह इन दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी। इसके बाद रेबिका नई टीचर सोफिया से मिलने जाती है, जिसका आज स्कूल में फर्स्ट डे था। रेबिका सोफिया को टीचर के सभी रूल्स बताती है और साथ ही मेकअप ना करने के लिए भी कहती है। यह सुनकर सोफिया तुरंत ही अपनी लिपस्टिक हटा देती है। इसके बाद जब रेबिका सोफिया को स्कूल दिखाती है तो तभी इन्हें रास्ते में जैसन मिल जाता है, जिसे देखकर सोफिया जैसन से इम्प्रेस हो जाती है और जैसन को ही देखती रहती है। इसके बाद सोफिया अपने कमरे में आकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और जैसन की वीडियोस देखने लगती है, साथ ही जैसन को किस भी करती है। इससे हम यह जान पाते हैं कि सोफिया जैसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया क्लास अटेंड करने जाती है और जब वह स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो दे रही थी तब वो देखती है कि जैसन सारा के साथ बिजी है। यह देखकर सोफिया गुस्से में सारा को जैसन से दूर बैठा देती है। कैथोलिक स्कूल में टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करते थे, इसलिए जोई को ये अजीब लगता है। शक तो जोई का तब और बढ़ जाता है जब सोफिया बिना प्रेयर के पढ़ाना शुरू कर देती है। ये देखकर जोई सोफिया को प्रेयर कराने के लिए कहती है, जिस पर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई से प्रेयर कराती है। लेकिन अभी सोफिया प्रेयर नहीं करती। जब यह बात जोई जैसन को बताती है तो वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस टाइम जैसन सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जैसन के पास आकर सारा के बारे में पूछने लगती है और जैसन बताता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अगली सुबह सोफिया जैसन और सारा को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और सोफिया जैसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा कहती है कि मेरे फादर स्कूल को फंड देते हैं, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन सोफिया को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जैसन से बात भी करती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस बात पर जैसन कोई जवाब नहीं देता। सोफिया जैसन को अपने चेंबर में मिलने के लिए बुलाती है और जब जैसन वहां पे आता है तो सोफिया अंदर बिना दरवाजा लॉक किए बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। सोफिया को इन छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कुछ देर के लिए जैसन होश खो बैठता है, लेकिन फिर यहाँ से चला जाता है। और यह सब सोफिया ने जानबूझकर किया था, लेकिन जैसन के चले जाने से सोफिया को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जब सोफिया जैसन से पूछती है कि तुम मेरे चेंबर में क्यों नहीं आए, तो जैसन कहता है कि मैं भूल गया था। जैसन और जोई को स्कूल आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, इसलिए इनके पेरेंट्स इन्हें वीकेंड पर घर ले जाते हैं। जैसन के चले जाने के बाद सोफिया भी रेबिका से अपनी आंटी की तबीयत खराब का बहाना लगाकर छुट्टी ले लेती है। इधर हम जैसन को देखते हैं जो अपने फादर से 1 साल का टाइम मांगता है ताकि वह पढ़ाई को होल्ड करके सिंगिंग को टाइम दे सके। लेकिन फादर के मना करने के बाद वह गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और अकेला ही गाना गाने लगता है। और यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि जैसन के घर तक गई थी और छुपकर जैसन का गाना सुनने लगती है। लेकिन जैसे ही जैसन के पास सारा का कॉल आता है तो सोफिया गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। सोफिया जैसन और सारा को अलग करना चाहती थी, इसलिए वह रात को जोई और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक के फर्स्ट पेज में ड्रग्स रख देती है। और जब कमरे से बाहर निकलती है तो सिस्टर रेबिका सोफिया को देख लेती है। सोफिया रेबिका से कहती है कि मैं यहाँ किसी की आवाज सुनकर देखने आई थी। यह दोनों बात कर ही रही थी कि इनकी आवाज सुनकर जोई भी उठ जाती है और सोफिया की बात सुनकर उसे कुछ शक होने लगता है। अगली सुबह सोफिया सबको बुक ओपन करने के लिए कहती है और प्लान के मुताबिक सारा के बुक में ड्रग्स देखकर उसे स्कूल से सस्पेंड करवा देती है। इसके बाद सोफिया रेबिका से बॉयज के भी रूम की तलाशी लेने के लिए कहती है। अब चूंकि यह स्कूल की इज्जत का सवाल था, इसलिए रेबिका तुरंत बॉयज के रूम की तलाशी लेने पहुंच जाती है। और यहाँ जैसन के रूम में इन्हें एक शराब की बोतल मिलती है। यह बोतल भी सोफिया ने ही रखी थी। दरअसल इस बोतल को रखने के पीछे सोफिया का एक खास मकसद था, ताकि सोफिया सजा के तौर पर जैसन को सर्विसेज कम्युनिटी ज्वाइन करवा सके और उसके साथ स्कूल में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। जब स्कूल के हेड को इस शराब की बोतल के बारे में पता चलता है तो वह जैसन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन सोफिया ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि जैसन को स्कूल से निकालने के बजाय इसे हमारी सर्विसेज कम्युनिटी में लगा देना चाहिए। जैसन को सिस्टर्स का काम मिल जाता है। इसके बाद कहानी पास्ट में घूमती है, जहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं
जो सोशल मीडिया पर जैसन की वीडियोस देखकर उसकी फैन हो गई। और फिर सोफिया रियल सिस्टर सोफिया से मिलने गई, जो कि जैसन के स्कूल में पढ़ाने आने वाली थी, लेकिन स्कूल आने से पहले सोफिया ने उसे मार दिया और उसके डॉक्यूमेंट बदलकर उसकी सिस्टर की यूनिफॉर्म पहनकर खुद सोफिया बनकर स्कूल पहुंच गई। और फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहां जैसन स्कूल में काम कर रहा था। सोफिया भी इसकी हेल्प के बहाने से इसके पास चली आती है और यहाँ सोफिया जैसन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए शर्ट के बटन खोल लेती है। यह सब जोई भी देख रही होती है। इसी रात सोफिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और जैसन के कमरे में चली जाती है और चुपके से मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके एक तरफ रख देती है। जैसन सोफिया को कमरे में देखकर हैरान रह जाता है और सोफिया जैसन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जैसन इसे गलत बताकर मना करता है, लेकिन फिर वह भी सब भूलकर सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जैसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चर्च में अपनी गलती को फादर के सामने कन्फेस करने जाता है, लेकिन यहाँ फादर की जगह सोफिया होती है, जो कि जैसन की गोद में आकर बैठ जाती है और जैसन को किस करती हुई उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। एक हफ्ते बाद जैसन वीकेंड पर अपने घर चला जाता है और यहाँ लंबे समय के बाद सारा जैसन को मैसेज करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है। जैसन के जाने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल ही रही होती है कि तभी सोफिया रेबिका के साथ दूसरे स्कूल के फादर को देखती है। यह फादर रियल सोफिया को अच्छे से जानते थे और इसी बारे में वह रेबिका से बात कर रहे थे। यह सुनकर सोफिया घबरा जाती है कि कहीं उसका सच पता ना चल जाए, इसलिए सोफिया जल्दी से कार की तरफ जाने लगती है, लेकिन जब रेबिका उसे रोकती है तो सोफिया आंटी की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। रात को जैसन अपने फादर से सारा की पार्टी में जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके फादर मना कर देते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जैसन बिना परमिशन के ही सारा के पास चला जाता है। यहाँ जैसन और सारा दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर सारा जैसन को एक रूम में ले जाकर उसे किस करने लगती है। तभी जैसन को सोफिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिस वजह से जैसन को सारा के साथ कंफर्ट फील नहीं होता, इसलिए वो एक बियर की बोतल लेकर यहाँ से चला जाता है। और पुलिस जब जैसन को खुलेआम बोतल के साथ देखती है तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफिया आ जाती है और पुलिस से कहती है कि जैसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और पुलिस को अपनी बातों में उलझाकर जैसन को बचा लेती है। जैसन सोफिया को बताता है कि मैं ड्रंक होकर घर नहीं जा सकता हूँ। यह सुनकर सोफिया जैसन को होटल ले जाती है और दोनों एक रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैसन के पेरेंट्स को देखते हैं। जैसन की माँ जैसन के फादर को समझाती है कि हमें जैसन के इंटरेस्ट को नहीं दबाना चाहिए, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। जैसन के फादर भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इधर सोफिया जैसन के सामने कपड़े चेंज करती है। यहाँ जैसन को समझ आ जाता है कि सोफिया उस पर नजर रख रही है, इसलिए जैसन सोफिया पर गुस्सा करता है और दोबारा इंटीमेट होने से भी मना कर देता है और सोफिया को अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। जैसन के फादर जैसन को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे सॉरी बोलते हैं, साथ ही सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। यह सुनकर जैसन भी अपने फादर के गले लग जाता है। अगले दिन जैसन और जोई जब स्कूल जा रहे होते हैं तो इनके घर के बाहर हम सोफिया को भी देखते हैं। सोफिया इन्हें जाता हुआ देखकर खुद भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोई इसकी कार को देख लेती है और स्कूल आकर जोई उस कार को ढूंढकर नंबर उतार लेती है। और जब इस कार के नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह सोफिया के नाम से ही रजिस्टर्ड है। यह देखकर जोई को समझ में आ जाता है कि सुबह घर के बाहर कोई और नहीं बल्कि सोफिया ही थी। इधर जैसन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है, इसलिए जैसन सोफिया को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है और सोफिया को होश आ जाता है। सोफिया का यह ड्रामा देखकर जैसन इस पर काफी गुस्सा करता है। जैसन जब हेड से सोफिया की शिकायत करने के लिए कहता है तो सोफिया इसे ब्लैकमेल करती है और इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे सबके सामने लाने की बात कहती है, जिससे जैसन डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका सारा को फिर से क्लास में ले आती है। यह देखकर सोफिया रेबिका पर गुस्सा होती है, लेकिन रेबिका सोफिया को ही डांट कर यहाँ से चली जाती है। सारा के आ जाने से सोफिया अपना कंट्रोल खो देती है और नहाते वक्त सारा को बाथरूम में ही मार देती है और बाद में ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि यह एक एक्सीडेंट था। इसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जोई को यह सब काफी अजीब लग रहा था। जैसन सोफिया के पास जाकर इस मौत के पीछे उसको दोषी ठहराता है, लेकिन सोफिया मना कर देती है और जैसन को ब्लैकमेल करती हुई उसे इंटीमेट वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुमने सारा के लिए जुबान खोली तो मैं यह MMS लीक कर दूंगी। अगले दिन जैसन और जोई अपने मॉम के साथ जब घर आते हैं तो सोफिया भी अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर स्कूल से निकल जाती है और रात में जब जैसन अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जाता है तो सोफिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इधर रेबिका को पता चल जाता है कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। वहीं जैसन भी जोई को सब सच बता देता है और फिर ये दोनों रियल सोफिया के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं।
इधर रेबिका सोफिया को बताती है कि मुझे सब पता चल गया है, तुम असली सोफिया नहीं हो। इस सच को बताने के लिए रेबिका स्कूल के हेड के पास जा ही रही होती है कि सोफिया रेबिका के सर पर अटैक कर देती है। वहीं जेसन और जोई को सोफिया के कमरे से उसका लैपटॉप मिल जाता है, जिसमें जेसन की वीडियोस फोटोज थी और यह सोफिया नहीं बल्कि लॉरा थी। ये लैपटॉप लेकर ये दोनों चर्च में रेबिका को सब सच बताने जाते हैं और तभी यहाँ सोफिया आ जाती है और हम सोफिया को देखकर समझ पाते हैं कि ये एक साइको है। इसलिए सोफिया कहती है कि तुमने सारे गाने मेरे लिए गाए, तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर सोफिया जोई पर अटैक कर देती है। लेकिन जेसन सोफिया को रोक लेता है, लेकिन सोफिया जेसन पर अटैक कर दोबारा जोई को मारने चली जाती है। लेकिन तभी रेबिका आकर सोफिया को रोक लेती है, पर सोफिया उल्टा रेबिका को मारने लगती है और फिर पीछे से जेसन आकर सोफिया पर स्क्रू से वार कर देता है और सोफिया मारी जाती है। और लास्ट में हम जेसन के फादर को देखते हैं, जिन्होंने जोई को कार और जेसन को गिटार गिफ्ट किया था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।